गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5 चैप्टर 1 संस्कृत वर्णानाम परिचय। इसका हिंदी अर्थ संस्कृत वर्णों का परिचय। भारतवर्ष की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। इसका नाम देववाणी, देवभाषा आदि भी है। यह भारतवर्ष की एक बहुमूल्य निधि है जिसका बहुत मूल्य हो। संस्कृत भाषा प्रायः सभी प्रादेशिक भाषाओं की जननी है, यानी कि माता है। जैसे हिंदी, गुजराती, बंगला, मराठी, तमिल आदि। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। संस्कृत वर्णमाला में स्वर 13 और व्यंजन 33 और आयोगवा 2 होते हैं, यानी कि 48 13 व्यंजन 33 13 स्वर 33 व्यंजन और 2 आयोगवा। आगे स्वर, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए वे स्वर कहलाते हैं। स्वर 13 होते हैं, जैसे अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, टी, लिरी, ए, ओ, औ। स्वर के 2 भेद होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, लिरी। दीर्घ, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। लिरी स्वर का प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है। व्यंजन है स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले सभी वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन में जब तक स्वर नहीं मिलता है तब तक व्यंजन का उच्चारण अधूरा होता है। जिस व्यंजन वर्ण में स्वर नहीं होता है वह वर्ण हल यानी कि हलंत चिन्ह से युक्त लिखा जाता है। जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत। संस्कृत में व्यंजन 33 होते हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, सभी में हलंत का प्रयोग किया जाता है। ऊष्म व्यंजन होता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, और ऊष्म व्यंजन में भी हलंत का प्रयोग किया जाता है। आयोगवा, जो न तो स्वरों की हो और न ही व्यंजनों की गिनती में आते हैं, उन्हें आयोगवा कहा जाता है। जैसे सिंह, कंस, हंस इत्यादि। विसर्ग, श्याम, कृष्ण, देव इत्यादि। व्यंजन का स्वर अ होता है, क, ख का आ होता है, ग, ई, घ, ई।
इसका मात्रा जो है डैश, आकार, ई, दीर्घ ई। अब ये जो अभ्यास कार्य है आप लोगों को फेयर की कॉपी में अभ्यास कार्य को पूर्ण करना है और इसको बना करके लाना है। कल ऐसे में इसका प्रश्न उत्तर जो भी है कल मैं लिखा दूंगा। धन्यवाद।